समझ नहीं आती है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंस का इतना बड़ा स्कैम हुआ, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का स्कैम हुआ। ये हुकूमत किस दुनिया में रह रही है? मैं उमर साहब से पूछना चाहता हूँ, फारूक साहब से पूछना चाहता हूँ, खुदा माफ़ करे अब इसको। 10 साल के बाद ये इम्तिहान हुआ। कुछ चंद एक पोस्ट उन्होंने एडवर्टाइज़ की थी, कई सौ बच्चों ने, करीबन 450-500 बच्चे उस इम्तिहान में। आपने उनको कहा नहीं आप इम्तिहान हॉल में बैठ जाइए। फिर कोई एक अफसर आए, उन्होंने कहा नहीं आप बाहर चले जाइए, पेपर लीक हो गया। एग्जामिनेशन सिस्टम का, एजुकेशन सिस्टम का, मेरिट का, अकाउंटेबिलिटी का, ट्रांसपेरेंसी का मजाक ही बनाना है तो कितना बनाना। उसकी बात है, हम सब लोगों ने सोशल मीडिया के ज़रिए, बाकी ज़राइयों के ज़रिए वो सारे वीडियोस देखे जिसमें बच्चे जो है कोई एग्ज़ाम पेपर बाग में सॉल्व कर रहा है, कोई सेंटर के बाहर सॉल्व कर रहा है। सबसे पहली बात मुझे समझ नहीं आती है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंस का इतना बड़ा स्कैम हुआ, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का स्कैम हुआ। यह हुकूमत किस दुनिया में रह रही है? मैं उमर साहब से पूछना चाहता हूँ, फारूक साहब से पूछना चाहता हूँ, खुदा माफ़ करे अब इस कौम को। हमारे बच्चे, कल हमने जब, मेरा दिल खटा हुआ वो अल्फाज सुनते उन बच्चों के, जो तासुरात थे उनके जब वो एग्जामिनेशन सेंटर से निकले। 10 साल के बाद ये इम्तिहान हुआ। कुछ चंद एक पोस्ट उन्होंने एडवर्टाइज़ की थी, कई सौ बच्चों ने, करीबन 450-500 बच्चे उस इम्तिहान में बैठे। पहले आपने उनको कहा नहीं आप इम्तिहान हॉल में बैठ जाइए। फिर कोई एक अफसर आए, उन्होंने कहा नहीं आप बाहर चले जाइए, पेपर लीक हो गया, या वो जम्मू में किसी रीजन में कोई इनक्लेमेंट वेदर की वजह से कोई वेदर ट्राइवर्सिटी हुई है, उसकी वजह से उनको बाहर जाना पड़ेगा। फिर बच्चे 1-2 घंटे बाहर रहे, उनके बाद दोबारा उनको एग्जामिनेशन हॉल में लिया गया। भाई अगर हमें इम्तिहान का, ये एग्जामिनेशन सिस्टम का, एजुकेशन सिस्टम का, मेरिट का, अकाउंटेबिलिटी का, ट्रांसपेरेंसी का मजाक ही बनाना है तो कितना बनाना है। मैं जो सेक्रेटरी बोर्ड है हमारे जेके सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, फायर एंड इमरजेंसी स्कैम से आपके दिल को ठंडक नहीं पहुँची? फाइनेंस अकाउंट स्टैंड, वो जो अकाउंटेंट का स्कैम आपने किया, जो बच्चे आज भी दर बदर ठोकरें खा रहे हैं कश्मीर में, वो उनके माँ बाप उस सफ़र कर रहे हैं, उससे आपके दिल को ठंडक नहीं पहुंची? आप देखिए इन बच्चों के साथ क्या किया आपने कल। उन बच्चों की बातें आप सुन लीजिए, जो बच्चे 3-3, 4-4 साल से इस इम्तिहान की पढ़ाई कर रहे थे, उनके साथ किस तरह का मजाक आपने किया है। इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? खाली इम्तिहान कैंसिल करने से आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी नहीं होती है। हमारे दिल पे खंजर चल रहे थे, बिलीव मी, इट इज़ नॉट पॉलिटिक्स फॉर मी। मेरे दिल में इतनी कुदूरत हो रही थी कि ये बच्चे हमारे हैं, ये हमारा सिस्टम देख रहे हैं, ये असलियत देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की, कि मेरिट को किस तरह हम ऑनर करते हैं। जिन बच्चों ने साला साल मेहनत की, उनके साथ हमने इस तरह का घिनौना मजाक किया। टेलीग्राम पे पेपर सर्कुलेट किया जा रहा था, व्हाट्सएप पे पेपर सर्कुलेट किया जा रहा था, ऑनलाइन फेसबुक पे पेपर अपलोड हो गया। एजुकेशन अथॉरिटीज़ क्या कर रही है? हमारी स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का अगर यही कारकर्दगी है, इतने स्कैम्स हो रहे हैं, स्कैम आफ्टर स्कैम हो रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब क्या कर रहे हैं? रेलिवेंट एजुकेशन मिनिस्टर क्या कर रही है? सिर्फ एग्जाम कैंसिल करने से आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती है। फिरदौस साहब, आपने भी देखा 12,000 किलो मटन बाहर से आया है, कोई आदमी पकड़ा नहीं गया अभी तक। यह स्कैम अभी हो रहा है, कौन पकड़ा गया इसके लिए? फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का स्कैम हुआ, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का हुआ। हम इतनी बात हुकूमत से पूछ रहे हैं कि भाई आखिर कर क्या रहे हैं आप जम्मू कश्मीर की यूथ के साथ? क्या चाहते हैं आप? यहाँ के जो हम नौजवान हैं, उनका सिस्टम से फेथ खत्म हो रहा है। कल के जो बच्चे थे, जो उनकी बातें थे, वो सुन लीजिए आप 2 मिनट, खुले दिल से अपना दिल बड़ा करके इनकी बात सुन लीजिए। जिन बच्चों ने मेहनत करके पढ़ा, उनके साथ किस तरह का घिनौना मजाक आपने किया है। इसका कौन इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पे है? यह हम उमर साहब से पूछना चाहते हैं। अगर किसी जगह कोई गैरत वाली कोई हुकूमत होती, वो चुल्लू भर पानी में डूब मरते, वो देखते कि इन बच्चों के साथ हम किस तरह का मजाक कर रहे हैं। कौन इसके लिए अकाउंटेबल है? हम ये पूछना चाहते हैं सकीना युतु से। इफ शी हैज एन आउंस ऑफ डिसेंसी लेफ्ट इन हर, शी शुड स्टेप डाउन एज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नहीं तो उनको ऑर्डर करनी चाहिए कि इंक्वायरी, और सबसे पहले जो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन है उनको हटा देना चाहिए।